हेलो बच्चों, आज आप सीखेंगे इट इज़ स्वीट टू बी रिमेम्बर्ड पोएम के बारे में। और इस पोएम को जॉन एस एडम्स ने लिखा हुआ है। इस पोएम में पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम जिंदगी के संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं, तो कभी कभी हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे लिए कभी अच्छा किए थे या हमें एक सही रास्ता बताया था। या फिर कभी कभी हमें उन लोगों के द्वारा याद किया जाता है जिनके साथ हमने अच्छा किया था। और ये याद करने का गुण वास्तव में बहुत अच्छा होता है और हेल्पफुल होता है। बस ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। और यहाँ तक कि जब हम अपने लास्ट टाइम पर होते हैं, बुज़ुर्ग होकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो भी हम किसी न किसी को याद कर रहे होते हैं। और ये जो याद करने वाला पार्ट है हमारे लिए एक बेनिफिशियल पार्ट है। और इन यादों से ही हम अपने जीवन को सुगमता से चलाते हैं और कहीं ना कहीं हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इट इज़ स्वीट टू बी रिमेम्बर्ड। ये बड़ा प्यारा है कि किसी को याद किया जाए इन द टर्मोइल ऑफ दिस लाइफ। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, कि उथल पुथल भरी ज़िंदगी में अगर हम किसी को याद करते हैं तो ये थोड़ा अच्छा होता है। टर्मोइल मानी उथल पुथल। वाइल टॉयलिंग अप इट्स पाथवे। टॉयलिंग का मतलब होता है काम करना। जब आप काम कर रहे होते हो और आगे बढ़ रहे होते हो, वाइल मिंगलिंग इन इट्स स्ट्राइफ। मिंगलिंग मानी होता है मिलाना, और इट्स मानी इसके, स्ट्राइप मानी संघर्षों में। तो जब संघर्षों के उतार चढ़ाव में हो, आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हुए चल रहे हो, तो किसी को याद करना या किसी के द्वारा याद किया जाना अपने आप में अच्छा होता है। वाइल वंडरिंग ओवर अर्थ्स बॉर्डर्स। और जब आप अर्थ के बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हो, अर्थ का बॉर्डर का मतलब होता है वन कंट्री टू अनदर। एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो, आप बिल्कुल अकेले हो, तो जब आप किसी को याद करते हैं तो उसकी मेमोरी आपको क्या करती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करती हैं। और सेलिंग ओवर इट सी, या फिर ऐसा हो समुद्र में नाव से यात्रा आप कर रहे हो, आप एक्सपीडिशंस कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, अपनों से दूर जा रहे हो, तो उसकी यादें जो हैं आपको एक पावर देती हैं। इट इज़ स्वीट टू बी रिमेम्बर्ड। ये बड़ा अच्छा है याद किया जाना। वेयर एवर वी मे बी, जहाँ पर भी हम जा सकें। वट दो आवर पाथ बी रग्ड। वो अलग बात है कि चाहे हम किसी भी रास्तों को कुचल रहे हों, किसी भी रास्तों पर चल रहे हों, दो क्लाउडेड बी आवर स्काई, चाहे ऐसा हो हमारा आसमान बादलों से भरा हो। इसमें कहने का मतलब ये है कि हमारे रास्ते अंधेरे से भरे हुए हों, आगे का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। एंड नन वी लव एंड चेरिश, कोई हमें प्यार ना कर रहा हो। चेरिश मानी कोई हमारी देखभाल ना कर रहा हो। नो फ्रेंडली वन इज़ नाइंग, और कोई भी दोस्ताना या दोस्ताना रिलेशन ना हो, दोस्त हमारे लिए आवाज़ ना उठा रहा हो। टू चीयरस, नाई मानी बोल रहा हो, चीयरस मानी हमको विश कर रहा हो। इन आवर शारो, हमारे दुखों में। तो चाहे कोई भी दोस्त या दोस्ताना संबंध हमारे दुखों में हमारे लिए सांत्वना, चीयरस का मतलब वैसे विश करना होता है, यहाँ पर सांत्वना ना दे रहा हो। और शेयर विद अस आवर लॉट, लॉट मानी होता है भाग्य, या फिर हमारे भाग्य में हमारे लिए शेयरिंग नहीं कर रहा हो। इट इज़ स्वीट टू बी रिमेम्बर्ड, और ये बड़ा अच्छा होता है याद करना। टू नो वी आर नॉट फॉरगेट, ये जानना कि हमें भुलाया नहीं गया है, लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। व्हेन दोज वी लव आर absent, या फिर वो लोग जिनको हम प्यार करते हैं और वो लोग हमारे पास नहीं होते। फ्रॉम आवर हार्थ स्टोन एंड आवर साइड। हार्थ स्टोन का मतलब होता है बेटा ये जो गांव में चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा जहाँ पर खाना बनता है। तो हार्थ स्टोन एंड आवर साइड, जब हमारे पास में हमारी साइड में जो खाना बनाने वाला पार्ट होता है। विद जॉय वी लर्न दैट प्लेजर, और बहुत खुशी के साथ हम सीखते हैं उस
आनंद की अनुभूति करते हैं, एंड पीस विद दैम अवॉइड, पीस मानी शांति के साथ, और विद मानी साथ, दैम मानी उनको, अवॉइड मानी पालन करते हैं। मतलब पालन करने का मतलब है हम शांति से जब अकेले होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, कोई हमारे पास शेयरिंग करने वाला नहीं होता है, तो हम अपने प्रियजनों को याद करके एक अजीब सी शांति ले रहे होते हैं। एंड दैट, और वह, आल्दो वी आर absent, वो अलग बात है, हम नहीं होते, वी आर थॉट ऑफ डे बाई डे, हम भले नहीं होते, फिजिकली नहीं होते, लेकिन मेंटली हमको दिन प्रतिदिन याद किया जाता है, मेंटली हमको लोग दिन प्रतिदिन याद करते हैं। इट इज़ स्वीट टू बी रिमेंबर्ड, ये बड़ा प्यारा होता है याद करना, बाई दोज हु आर अवे, उन लोगों को जो आज हमारे पास नहीं हैं, जो हमारे पास से दूर जा चुके हैं। When all our toils are ended, बच्चों जब हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट ऑल इज डन, कॉन्फ्लिक्ट मानी संघर्ष, जब सारे संघर्ष, सारी स्ट्राइफ खत्म हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, एंड पीस, और शांति से, इन स्वीटेस्ट असेंट्स, और हमारे जो वर्क होते हैं उनमें क्या होता है, मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। स्वीटेस्ट असेंट का मतलब होता है हमने जो अब संघर्ष किए हैं, मेहनत की है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा होता है। प्रोक्लेम्स द विक्ट्री वॉन, प्रोक्लेम्स माने इस बात, ये बात तय हो जाती है, प्रोक्लेम्स मीन्स इस चीज़ की घोषणा कर दी जाती है कि जो आपने संघर्ष किए हैं, जिन चीज़ों के लिए आप लड़े हैं, वो लड़ाई आप क्या कर चुके हो, जीत चुके हो। मतलब ज़िंदगी में जो उपलब्धियां आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपने प्राप्त कर ली है। व्हेन हज्ड, जब आप चुपचाप, इज ऑल द टुमुलेट, टुमुलेट का मतलब होता है यहाँ पर उतार चढ़ाव, व्हेन calm इज ऑल द स्ट्राइफ, और चुपचाप जितने उतार चढ़ाव थे वो शांत हो जाते हैं, और शांति से सारे संघर्ष जो है वो भी शांत हो जाते हैं। उस वक्त क्या होता है, मतलब अब हमारी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं रह जाता है, शांति के दिन आते हैं, अब आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ जाते हैं, ये कहने का मतलब है। एंड वी इन पेशियंस, मीकली, मीकली मानी होता है विनम्रता से, हम्बली, और हम धैर्य से इंतजार कर रहे होते हैं, विनम्रता से इंतजार कर रहे होते हैं, अवेट द एंड ऑफ लाइफ, और उस वक्त हम इंतजार कर रहे होते हैं मौत का। बहुत, क्योंकि हमने ज़िंदगी में अपनी जवानी में, बचपन से जवानी तक संघर्ष करते करते चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश की, अब ज़िंदगी में कुछ भी पाने को नहीं रह गया है। उस वक्त हम बड़ी विनम्रता के साथ और पेशेंस के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम लोगों को याद कर रहे होते हैं, या उन लोगों को याद कर रहे होते हैं जिन्होंने हमारे साथ या तो बहुत अच्छा किया था या बहुत बुरा किया था। देन दे, और उस वक्त हु व्हेन नॉट प्रेजेंट, हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो हमारे साथ आज नहीं है, कभी हमारे साथ हुआ करते थे। इन स्पिरिट येट वर नियर, स्पिरिट मानी आत्मा, अब फिजिकली तो वो हमारे पास नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हमारे मानसिक रूप में, हमारे दिमाग में उनकी आत्मा हमारे पास है। अब आत्मा भी हम उनका हमारे पास नहीं है, मतलब हमारी मेमोरी में, स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर है मेमोरी, हमारी यादों में वो लोग आज भी साथ हैं, वो अलग बात है, इस दुनिया में वो नहीं है। एंड एज वी टॉयल्ड एंड स्ट्रगल्ड डिड विस्पर इन आवर ईयर, और ये बात बार बार हमारे कानों में आती है कि हम सब लोगों ने, जो हमारे साथ नहीं है, उन्होंने हमारे साथ मिलकर संघर्ष किया था और काम किया था। इट इज़ स्वीट टू बी रिमेंबर्ड, ये बड़ा अच्छा है याद करना। एंड दाऊ आर नॉट फॉरगेट, दाऊ मानी यू, हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। इन फॉर्च्यून, भाग्य, स्माइल अपॉन अस, कि वो अलग बात है कि भविष्य जो भाग्य था वो हमारे ऊपर मुस्करा रहा है। शेयर आवर हैप्पी लॉट, और हम अपने अच्छे भाग्य के लिए आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पोइट जॉन एस एडम्स ये कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर बच्चों, आप देखिए बहुत सारे लोग जो हमारे साथ काम करते थे वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और हम आज भी इस दुनिया में हैं,
लेकिन ये बॉडीली हमारे साथ नहीं है, ये लोग जो दफन हो चुके हैं, लेकिन क्या है, उनकी यादें हमारे साथ है। और आज हम यादों के जरिए से, रिमेम्बरेंस के जरिए से उन लोगों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और याद करना बहुत अच्छा है, ये याद करना कि कैसे इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया, या इनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमारे साथ बेवफाई की या वफादारी की। तो ये सारी चीज़ें हम उस वक्त बहुत अच्छे से याद करते हैं, उस वक्त मनन करते हैं जब हम बुज़ुर्ग हो गए होते हैं और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या फिर जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं अपनी जवानी के दिनों में और हमारे पास कोई भी सांत्वना देने वाला नहीं होता है, बिल्कुल अकेले होते हैं, लेकिन हमारी यादें हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करती हैं।